नमस्ते। विलास भोंडे इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक अलग विषय पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ये सारे विषय इतने बड़े हैं सचमुच में देखा जाए तो, लेकिन समय की मर्यादा की वजह से ये वीडियो हम 15-20 मिनट का ही ज़्यादा से ज़्यादा बना लेते हैं। तो इसलिए जितना हो सकता है उसको उतना मैं उसके अंदर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। फिर भी इसके अंदर और बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें आ सकती है, आप भी सब सोचो। तो आज का विषय है राम और श्याम की तुलना, दोनों की कंपैरिजन। श्री रामचंद्र भगवान और बाद में त्रेता युग में जन्मे और श्री कृष्ण भगवान द्वापर युग में जन्मे। तो दोनों कहते हैं तो हम हैं विष्णु के अवतार है ये, लेकिन दोनों के जीवन में बहुत सारी अलग अलग बातें हैं। मैंने बिल्कुल विरुद्ध जिसके कह सकते हैं, जिसको ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ऐसी इस प्रकार का जीवन उनका दोनों का हुआ है। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स, कुछ मुद्दे मैंने सोचे हैं, तो वो आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो राम जी का जन्म जो है वो दोपहर को 12 बजे हुआ और कृष्ण जी का रात को 12 बजे। यहाँ से ही दोनों कितने अलग अलग है ये मालूम पड़ गया। राम जी का जन्म राजमहल में हुआ और कृष्ण का कारावास में, कारागृह में। राम जी का बचपन वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छी तरह से हुआ। वो खेलते थे, उनके लाड़ सब लोग लड़ाते थे। उनका ऋषि मुनियों के पास जाकर के शिक्षण हुआ, गुरुकुल में जाकर के शिक्षण भी किया उनका। और श्री कृष्ण भगवान में उनका तो कुछ नहीं हुआ, बचपन से ही संघर्ष। आपने तो पढ़ा ही होगा कृष्ण के चरित्र, यदि आप देखते हो तो बचपन में जब वो चलते भी नहीं थे तब से उनको मारने के लिए कंस ने राक्षस भेजे थे। तो इस प्रकार का संपूर्ण संघर्षपूर्ण जीवन श्री कृष्ण का रहा और राम जी का एकदम शांति से सुचारू रूप से सब चल रहा था। और एक बात आप देखोगे तो जिनको राम जी ने प्रेम किया, प्यार किया, वो सारे उनके नज़दीकी लोग हमेशा के लिए उनके पास साथ रहे। और श्री कृष्ण के केस में आप देखते हैं तो जिनको उन्होंने प्यार किया, प्रेम किया, या तो जिन्होंने उनको प्रेम किया, वो सारे लोग धीरे धीरे बिछड़ते गए, छोड़ते गए। और कृष्ण भगवान ने पीछे मुड़ कर के कभी देखा भी नहीं। उसके बारे में तो काफ़ी लोग यहाँ मॉडर्न अपने सोसाइटी में श्री कृष्ण की टीका करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं उनको, कि उनके बाल गोपाल, राधा और बाकी गोपियाँ, कितना सारा प्यार उन्होंने दिया, लेकिन श्री कृष्ण कभी मुड़ कर के गोकुल नहीं गए। मथुरा में रहे कंस वध के बाद, तो वहाँ जरासंध हमेशा उनके ऊपर आक्रमण करके आता था और पराजित होकर के वापस जाता था। लेकिन उसकी वजह से मथुरा के लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। पर उनका जनजीवन तो अस्त व्यस्त होता ही है युद्ध की वजह से। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने सोचा
कि अब हम मथुरा छोड़ करके द्वारका जाएंगे, वहाँ नई नगरी बसाएंगे और वहाँ पर जा कर के रहेंगे। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने मथुरा आने कभी भी वो फिर से नहीं गए। महाभारत का युद्ध हुआ तो युद्ध काल में तो पूरा वो पांडवों के पक्ष में थे, इसलिए सतत उनके साथ रहे, उनको मार्गदर्शन दिया, युद्ध में जीत दिलाई, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करवाया। लेकिन ये सारा करने के बाद फिर से करीबन 30-35 साल तक श्री कृष्ण हस्तिनापुर नहीं आए, जहाँ उनकी सखी द्रौपदी रहती थी, फिर भी उनका सखा अर्जुन रहता था, फिर भी। तो ये दोनों के चरित्र में इतना फर्क क्यों है, सोचने की बात है। श्री रामचंद्र भगवान एक पत्नी व्रत और श्री कृष्ण 8 पट्ट रानियाँ और 16,000 दूसरी सब रानियाँ। कहने के लिए वो रानियाँ थी, लेकिन उनका व्यवहार उनके साथ बहुत ही उचित, न्यायपूर्ण और आदर युक्त था। लेकिन एक पत्नी के सामने कम से कम 8 पत्नी तो श्री कृष्ण को थी। फिर से बहुत बड़ा फर्क। श्री रामचंद्र को सब लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उन्होंने अपनी मर्यादा में रह करके, चौखट में रह करके और सभी काम किए, कहीं भी कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं किया। जो उस समय के, उस जमाने के जो नियम ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने तैयार करके दिए थे, उसी प्रकार के उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। और श्री कृष्ण, उन्होंने कभी मर्यादा का पालन ही नहीं किया। वो हमेशा चौखट के बाहर जा कर के ही सब काम करते थे। मर्याद जिसको कहेंगे, जिसकी सीमा नहीं, इस प्रकार के काम उन्होंने किया। एक मैंने एक पिक्चर देखी थी सिनेमा, जिसमें अनुपम खेर समझाते हैं सचिन खेड़ेकर को कि चौखट के बाहर जाकर के सोचो। उन्होंने कहा था कि जैसे ये कागज़ है तो इसके ऊपर एक चौरस रेक्टेंगल वो बनाया, उसको 2 तरह से काटा, जैसे हम कुंडली जन्माक्षर बनाते हैं ना। और वो उन्होंने बताया, अनुपम खेर ने, कि ये पूरी चीज़ बिना पेन उठाए आपको ये बनानी। तो जैसे ये फिर ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये डबल लाइन तो हो गई, तो वो ऐसा नहीं करने का, पेन भी उठाने की नहीं, और एक लाइन के ऊपर फिर से वो लाइन नहीं आनी चाहिए। तो सचिन खेड़ेकर जो वहाँ हीरो है, वो बहुत सारी कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं होता। फिर वो अनुपम खेर को पूछते हैं कि वे कैसे किया। तो अनुपम खेर जी उसको बताते हैं कि ये किया, बाद में उसको बाहर निकाला, अंदर आए, फिर से बाहर निकाला, फिर से अंदर आ गए। चौखट के बाहर, आउट ऑफ बॉक्स सोचो, ऐसी जो बातें होती है ना वो। तो श्री कृष्ण हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। और जिस प्रकार का सामने का शत्रु है या सामने की व्यक्ति है, उसको उसी प्रकार की भाषा में टिट फॉर टैट, शटम प्रतिशाठ्यम, उस हिसाब से वो ट्रीट करते थे। उनका व्यवहार उस प्रकार से होता था। कोई दुर्जन है तो उसके साथ दुर्जन जैसा ही व्यवहार होगा। हमने अपने इतिहास में भी ऐसे काफ़ी चीज़ें देखी है, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान का तो कितना बड़ा उदाहरण है कि 17 बार मोहम्मद घोरी को पराजित करने के बाद जब 18वीं बार वो मर गए,
तो 17 बार मोहम्मद को छोड़ दिया था, वो भूल करके मोहम्मद घोरी उसको पकड़ लेता है और उनकी आंखें निकाल करके उनके हाल बेहाल करके और उनको मार डालता है। दुर्जन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए श्री कृष्ण भगवान से सोचिए, चाणक्य से सोचिए। सभी जगह पे आपकी सज्जन वृत्ति जो है वो काम नहीं करती। आज की बात करें, आप देखते हो आजू बाजू में आपका क्या वातावरण है, कैसे एनवायरनमेंट चल रहा है, पॉलिटिकल और अपने खुद के पर्सनल लाइफ में भी, व्यक्तिगत जीवन में भी। तो इसलिए कृष्ण भगवान का जो जीवन है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा आदर्श है आप आज के लिए। उन्होंने जिस प्रकार से काम किया था वही काम हमें करने चाहिए। श्री कृष्ण भगवान और राम जी में और एक फ़र्क तुलना करते हैं तब कि राम जी ने खुद युद्ध किया और श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध करवाया। उन्होंने तो कह दिया था कि मैं शस्त्र धारण करूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको मार्गदर्शन करूंगा। अर्जुन ने कहा कि हाँ चाहिए मुझे, आप ही मुझे चाहिए। भाई भगवान को जब मांग लेते हो तो बाकी सारी सेना की क्या औकात। दुर्योधन ये समझा नहीं, उसने एक औक्षणी सेना जो थी यादव सेना वो मांग ली और वो खुश होते होते गया। और युद्ध का नतीजा क्या आया हमें मालूम है। तो अर्जुन ने सिर्फ भगवान को मांगा और अपना विजय पक्का किया। तो श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध नहीं किया। जरासंध के साथ भी श्री कृष्ण भगवान ने जो मल्ल युद्ध था उसमें उन्होंने युद्ध नहीं किया, भीम को लड़वाया और भीम के हाथ से उनको मरवाया। जब काल यवन आया था तो उस समय भी वो तो भागते भागते चले गए और एक गुफा में जहाँ मुचकन राजा सो रहे थे और जिनको वरदान था, तो वहाँ जा कर के मुचकन राजा जो थे उनका गुस्सा ऐसा निकाला कि वो काल यवन जो है वो पूरा का पूरा वहाँ जल गया। तो रामचंद्र और श्री कृष्ण ये दोनों में कैसा फ़र्क है आप ज़रा सोचिए, देखिए। तो उस समय के ज़माने में जो नियम थे उस हिसाब से श्री राम राजा होने के बाद भी उन्होंने बर्ताव किया और श्री कृष्ण ने हर चीज़ में नए कानून बनाए। रामचंद्र भगवान के बारे में फिर से मॉडर्न जो सोसाइटी के हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं वो सीता त्याग जो किया उसके बारे में तो कितने सारे क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन उस जमाने के जो नियम थे, राम राज्य जिसमें प्रजा का एक व्यक्ति वो कितना भी छोटा क्यों न हो, लेकिन यदि उसको ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है तो उसको वो बोलने की स्वतंत्रता थी। और उसका जो व्यू पॉइंट है, उसने जो बिंदु दिया है, विचार बिंदु, वो मन में लेकर के वो कंसीडर करके राम खुद राजा के तौर पर उन्होंने व्यवहार किया और सीता जी का त्याग किया, क्योंकि उनको उस प्रकार का कानून पूरे समाज में लागू करना था। राजा ही यदि कानून तोड़ेगा तो फिर समाज कैसे बचेगा, समाज भी वही करेगा। लेकिन श्री कृष्ण भगवान के समय में क्या था, कानून तो तैयार थे, सब शास्त्रों के हिसाब से ही सब तैयार था, लेकिन जिनके पास सत्ता थी, शक्ति थी, वो कानून के हिसाब से बर्ताव नहीं कर रहे थे, इसलिए उनका वध करना, उनका विनाश करना आवश्यक हुआ था। तो ये चीज़ ये दोनों के जीवन में हम देखते हैं अलग अलग।
और आखिरी में भी श्री राम जी का जो अंतिम समय है वो भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मेरा कार्य जो था, अवतार कार्य जो सिद्ध हो गया, ऐसा कर करके वो शरयू नदी के अंदर उन्होंने खुद को जल समाधि दे दी। और श्री कृष्ण भगवान के अवतार में क्या हुआ, उनके सामने उनका पूरा यादव कुल उसका विनाश हो गया। प्रभास पाटन सोमनाथ के समुद्र के किनारे वो सारे यादव एक दूसरे के साथ अंदर ही अंदर लड़ते लड़ते मर गए और श्री कृष्ण अकेले उदास होकर के एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। और उस समय एक व्याध, जिसको कहते हैं शिकारी, उनको ऐसा लगा कि श्री कृष्ण भगवान का पैर ऐसा उनको सामने से दिखा, तो उनको ऐसा लगा कि ये किसी हिरण का मुख जैसा दिख रहा है, इसलिए वो देख करके उन्होंने बाण छोड़ा और श्री कृष्ण भगवान को बाण लगा और उन्होंने अपना देह जो है उसका त्याग किया। तो इस प्रकार के दोनों के जीवन में यदि हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हमें ये सारे फर्क मालूम पड़ते हैं। दोनों के अंदर कितना सारा जीवन अलग अलग था और फिर भी अपने हिंदू धर्म की महानता देखिए कि दोनों को हम ईश्वर के रूप में उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनके ज़माने में जो आवश्यक था वो उन्होंने किया और दुष्प्रवृत्ति जो थी, दुर्जन जो थे, उनका विनाश किया जो जरूरी था, और उसी के लिए तो उनका अवतार हुआ था। कहते हैं ना कि राम और रावण दोनों की राशि एक रो, और कृष्ण और कंस फिर से दोनों की राशि एक को। नहीं, एक राशि के लोग एक जैसे नहीं होते। तो सज्जनों का रक्षण और दुर्जनों का विनाश, यही तो अवतार कार्य होता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में ही वही कहा है ना, विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो बहुत ही संक्षिप्त में ये दोनों के चरित्र को आपके समक्ष रखने की मैं कोशिश मैंने की है। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपा करके मेरा जो ये वीडियो चैनल है विलास भोंडे इस नाम से यूट्यूब का, उसको आप लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हो, कभी भी उसका आनंद उठा सकते हो। धन्यवाद।